नमस्कार, आप देख रहे हैं FN इंडिया 18 टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशु और इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व चेयरमैन नौमान मसूद का कैराना विधायक नाहिद हसन पर पलटवार। जी हां, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं FN इंडिया 18 टीवी के हवाले से, जहां विधायक नाहिद हसन पर पलटवार किया गया। कल नाहिद हसन के बयान से गंगोह की राजनीति में गर्माहट पैदा हो गई और काजी परिवार में खलबली मच गई है। बताते चले, गंगोह के पूर्व चेयरमैन एवं कांग्रेस नेता नौमान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैराना विधायक चौधरी नाहिद हसन द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए अपनी बात रखी और पलटवार किया। दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो किस संबंध में आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं? बात यह है भाई, अभी मैंने कल जब मैं बाहर से आया तो मैंने एक सोशल मीडिया पे एक रिकॉर्डिंग देखी। कल हमारे कैराना के विधायक जनाब नाहिद हसन साहब यहाँ तशरीफ लाए थे और वो जिस अंदाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि एक राजनीतिक व्यक्ति की ये भाषा नहीं हो सकती। मेरे लिए चौधरी अख्तर हसन साहब एहतरामन बुजुर्ग हैं और हमने हमेशा उनका नाम अदब के साथ लिया। चौधरी मुनव्वर हसन साहब मरहूम मेरे बड़े भाई की तरह थे, हमेशा उनकी तरह लिया। लेकिन नाहिद मियाँ ने मेरे दादा का नाम जिस अंदाज से लिया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि विधायक जी, अपने उन मुशीरकारों से पहले मशवरा कर लिया करो जो आपको यहाँ के बारे में फीडिंग देते हैं। इतिहास का पता करो। काजी मसूद साहब मरहूम ने जितना संघर्ष किया है इस इलाके के लिए, और ये तमाम ज़मीनें ज़मींदारों से छुड़वा करके नाम चढ़वाई, ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपने मुझे नवाब ख़ानदान और पता नहीं क्या क्या बता दिया। ये भी मैं बता दूं कि मेरे ख़ानदान का बैकग्राउंड ज़मींदारी वाला नहीं है। हम तो ज़मींदारों के जुल्म से लड़ने के लिए जो लोगों का संघर्ष था, उसके को नंबरदार आगे लेकर के चला करते थे और यहाँ गरीब लोगों की आवाज़ थे। दूसरी बात, आपको जो यहाँ के लोगों ने बताया, पता नहीं, बार बार मैं तो कई बार सुन चुका हूँ कि कोई लड़कियों का मदरसा आपने छुड़वाया। मैं उस मदरसे को नहीं जानता कौन सा मदरसा है। फिर कोई खानका आपने छुड़वाई, मैं उसको नहीं जानता। हाँ, ईदगाह की बात ज़रूर आपने जो कही है, मैं उस पर स्पष्ट सफाई दे दूँ आपको। और वो आपको क्या, समाज को देना चाहता हूँ। आपको तो सफाई देने के लिए मैं बाउंड नहीं हूँ कि ईदगाह की पैमाइश जो मैंने जहाँ बुनियाद रखवाई थी, मैं उस टाइम भी सही था, मैं आज भी सही हूँ। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि वो ईदगाह की दीवार नहीं बनी और जिसकी वजह से वहाँ पर जंगली जानवर साल के साल वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। SDM साहब ने लिख के सर्टिफिकेट दिया था कि 37 फुट सेंटर से के बाद ज़मीन शुरू होती है। मैंने 45 फुट पर निशान लगाया था। 45 फुट पर रहेगी तो एक गट्ठा पीछे रहेगी और 37 फुट पर रहेगी तो एक गट्ठा आगे आ जाएगी। बस इतना ही फ़र्क है। 200 गज भी तो शायद ज़मीन ना हो जिसका जो आगे पीछे दीवार होने में हो रहा था। वो भी इसलिए थी कि जिस आदमी ने वो दरवाज़ा रास्ता दिया था ईदगाह का, उसने दान नहीं की थी, बल्कि उसने ये कहा था कि आप रास्ता ले लो इस रोड से और मुझे आप जगह उसको कंपनसेट कर देना। तो तत्कालीन कमेटी के लोगों ने जो भी उसमें निर्णय लिया था, और बहरहाल वो मामला निपट गया, हो गया, दीवार नहीं बनी, अपनी जगह है। लेकिन इस तरह की भाषा एक विधायक की अशोभनीय है। मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं आपको उस अंदाज से जवाब दूं। रही राजनीति की बात, मैं चुनाव लड़ूंगा या लड़ाऊंगा, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। अपनी विधानसभा से भी लड़ेंगे, अपने शहर से भी लड़ेंगे, और जहां मुकद्दर में होगा वहां लड़ेंगे। अगर बड़ा भी हुआ तो बड़ा भी लड़ेंगे। राजनीतिक मुखालफत रखनी है तो आप, कोई दिक्कत नहीं है। रही व्यक्तिगत की, तो ये व्यक्तिगत आपने की है
मैं तो आपको उस तरह का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर से लड़ाई लड़ने के बाद तो पूरा हो ना सका, और कैराना क्षेत्र के लोग इस टाइम सबसे ज़्यादा परेशान हैं। जो सहारनपुर आते हैं, हमें पता है, पहले अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर लो, यहाँ की तो हो रही, और जो आपने यहाँ के अपने टीम बनाई है उनसे कम से कम जो वो आपको बताएं, किसी और 2-4 समझदार लोग पहले उसकी क्रॉस चेकिंग कर दिया करो। मेरी अपनी वर्कर मीटिंग हुई थी, मैं अपनी वर्कर मीटिंग में बोल रहा हूँ, मेरी वर्कर मीटिंग के ऊपर आपको बुला करके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। समझ से बाहर है, आप भी करते हैं, तमाम राजनीतिक लोग अपने वर्करों से बात करते हैं, मीटिंगें करते हैं, लेकिन ये समझ से बाहर है कि इतना गुस्सा, इतना झुंझलाहट किस बात के लिए थी। और आप एक विधायक हैं, सम्मानित पद पर हैं, गरिमा का ख्याल रखें। रही मैं क्या हूँ क्या नहीं, मैं अपने आप को साबित नहीं करना चाहता। आप मुझे बार बार सभासद कह के बुलाते हो, आपका ये भी एहसान है कि आप मुझे सभासद ही कह रहे हो, लेकिन बहरहाल मेरा यही मशवरा है कि सभी से साथियों को कि हमें इस तरह की ना भाषा का इस्तेमाल हमने कभी की। हाँ, रही राजनीति में, राजनीति हम करते हैं, राजनीति में हाँ एक चीज़ और याद आई मेरे कि कहो वो जो करके दिखाओ, वरना कहना नहीं चाहिए। गंगों पे दावा किया, टिकट ला के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। अरे सफाई कर्मचारियों वाली पैसे कोई नहीं काट रहा है, 8768 रुपया उनके खाते में जाता है। 300 कुछ रुपए कितने जाते हैं? 300 कुछ रुपए काजी है नहीं यहाँ पे, 300 कुछ रुपए वो उनके फंड मुंड के कटते हैं, वो वहाँ जाते हैं, उनके खातों में जा रहा है। आरोप लगाते हैं कि नगर पालिका के पैसे से आपने 13 बीघे से 1300 बीघे कर ली। देखिए, ये तो राजस्व रिकॉर्ड में मौजूद है कि मेरे पास 13 बीघे कब थी और 1300 बीघे। अल्लाह करे उनकी ज़बान पूरी कर दे, मेरे पे 1300 बीघे ज़मीन हो जाए। मेरा तो राजस्व रिकॉर्ड में मौजूद है कि मेरे परिवार पर कितनी संपत्ति थी, वो किसी से छुपी भी नहीं है। उस पूरी वीडियो में लगातार आपके परिवार पर अटैक किया गया विधायक जी द्वारा, और कहा गया कि आपका सियासी बैकग्राउंड जरूर है, लेकिन आपका जो है यहाँ के इलाके में आपका कोई योगदान नहीं, ऐसा कुछ है? देखिए, ये तो इलाके के लोग बताएंगे। हाँ, योगदान की बात कहना चाहता हूँ, मेरा सबसे बड़ा योगदान तो मेरे घर का, विधायक जी के घर पे ही है। भाई, मरहूम मुनव्वर हसन साहब किसका पौधा थे, किसने लगाया था उनको सियासत के अंदर? मेरे चचा ने। पहला टिकट किसने दिया? मेरे चचा ने। दूसरा टिकट किसने दिया? मेरे चचा ने। MP किसने बनवाया? मेरे चचा ने, किसी और ने थोड़ी बनवाया था। चौधरी अजीत सिंह साहब को छोड़ करके जब मुलायम सिंह जी के साथ गए सन 96, जब तुम नाहिद हसन साहब गोद में खेल रहे थे, इन्हें पता नहीं था उस टाइम, वो टिकट दिलवाने में सारा योगदान मरहूम रशीद साहब का था। मानते भी हैं।